नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यो देसी राइडर घुमक्कड़। आज मैं जा रहा हूँ चुलकाना धाम मंदिर, जो पानीपत में है। समालखा के पास एक गांव है चुलकाना, उस पे जा रहे हैं हम। उसकी मान्यता है कि यहाँ पर बर्बरीक जी जो महाभारत काल में थे, उन्होंने अपना शीश दान किया था कृष्ण भगवान जी को। अभी हम चलते हैं, मेरे साथ हैं 4 हम दोस्त और हैं। अभी ये देखिए, ये हमारी गाड़ी, ये है गौरव जी। जी नमस्कार भाइयों। ये इनकी गाड़ी है। और ये है विक्रम जी। नमस्ते जी। ये है अमित जी। नमस्कार जी। और पीछे बैठे हैं सचिन जी। नमस्कार जी। हैं शिव जी आए हैं अभी। नमस्कार जी योगेश जी। नमस्कार जी गौरव जी। नमस्कार जी। नमस्कार। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। हम पहुंच चुके पल्ला बपना। ये है पानीपत करनाल चंडीगढ़ का बोर्ड आया हुआ है। ये है जी समालखा, ये समालखा का बाजार है। पार्किंग स्थल चुलकाना धाम श्याम बाबा मंदिर। श्याम बाबा जी के अंदर पहुंच चुके हैं हम सभी। श्री श्याम प्रभु मंदिर चुलकाना धाम पानीपत। हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा। जहाँ दिया था शीश का दान, वो यही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भूमि जहाँ बसा है चुलकाना धाम। ये घटना महाभारत के समय की है, जब पांडवों का एक पुत्र था भीम का पुत्र था घटोत्कच, जिसका विवाह दैत्य पुत्री कामकंटका के साथ हुआ था। कामकंटका का एक बेटा हुआ बर्बरीक बहुत बलशाली था। बर्बरीक ने महादेव को प्रसन्न करके उनसे 3 वन प्राप्त किए थे, जिससे उनकी शक्ति बढ़ गई थी। लेकिन युद्ध में जाने से पहले उनकी माता ने उनसे वचन ले लिया था कि वो उस तरफ से युद्ध करेंगे जो हार रहा होगा, क्योंकि उनकी माता को यकीन था कि पांडव इस युद्ध में हार जाएंगे। युद्ध के मैदान में जब बर्बरीक और कृष्ण जी की मुलाकात हुई तो बर्बरीक ने अपनी शक्ति का बखान किया और उन्हें यह कहा कि उनके तीरों के से वो किसी भी सेना का नष्ट कर सकते हैं। कृष्ण जी ने उनसे परीक्षा देने को कहा तो उन्होंने एक ही बाण से पीपल के वृक्ष के हर एक पत्ते को भेद दिया, लेकिन एक पत्ता क्योंकि कृष्ण जी के पैर के नीचे था तो तीर उनके पैर को जाकर लगा। ये वही पीपल का पेड़ है जिसके पत्तों को बर्बरीक जी ने अपने एक ही तीर से भेद दिया था, और वह तीर बाद में कृष्ण भगवान जी के पैर पे लगा, क्योंकि उन्होंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था, क्योंकि वो उनकी परीक्षा ले रहे थे कि उनकी शक्ति जान सके। बाणों की शक्ति देखकर कृष्ण जी चिंतित हो उठे और उन्हें लगा कि अगर बर्बरीक जी कौरवों की तरफ से लड़े तो पांडव हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण के रूप में मिलकर उनसे एक वचन की मांग कर दी, जिसमें उन्होंने उसका शीश मांग लिया। लेकिन परिचय आने पर जब बर्बरीक ने उनसे बोला कि वो युद्ध का विवरण देखना चाहते हैं, तो वचन के अनुसार कृष्ण भगवान जी ने उस शीश को अमृत में भिगोकर एक टीले पर रख दिया, जिससे कि वो पूरा युद्ध का विवरण दे सके। युद्ध के अंत में जब कौरवों की हार हुई तो पूछने पर बर्बरीक जी ने बताया कि युद्ध में केवल सुदर्शन चक्र चलता हुआ दिखाई दिया। कृष्ण जी इस बात से प्रसन्न हुए और बर्बरीक को अपना नाम श्याम दिया, अपनी कलाई दी और अपनी शक्तियाँ दी। साथ ही उन्होंने यह वरदान भी दिया कि वह कलयुग में घर घर में पूजे जाएंगे। कलयुग में तुम हारे के सहारे बनोगे, इसलिए आज बोला जाता है हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा। ऐसा उनके अपनी माता को दिए हुए वचन के कारण ही संभव हो सका। कालांतर में यही शीश खाटू गांव में प्रकट हुआ था, जहां पर भी एक मंदिर है जो खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ समालखा में एक संत के कारण उनके प्रभाव के कारण मंदिर का निर्माण किया गया बहुत वर्षों बाद, जो आज श्याम बाबा जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और जहाँ हम आज आए हुए हैं। अभी हम लाइन में लगे हुए हैं श्याम बाबा जी के दर्शन के लिए। हम देखो बहुत लंबी लाइन है आज। हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व द्वादशी को श्याम बाबा पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जहां यूपी, दिल्ली और हरियाणा से बहुत बड़ी मात्रा में भक्तजन पहुंचते हैं। जय 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 जय। गर्भगृह का मुख्य प्रवेश द्वार यहीं पर है। अभी हम अंदर जाएंगे।
बोल खाटू नरेश की जय। जहाँ दिया है शीश का दान वो भूमि है चुलकाना धाम। अभी हम लखीसर बाबा जी के मंदिर में चलते हैं जो इसी गांव में है। एक दूसरा प्रसिद्ध स्थल है चुनकट ऋषि जी के नाम पर ही इस गांव का नाम चुलकाना गांव पड़ा है। उनका पूरा नाम था चुनकट ऋषि लखीसर बाबा। अभी मैं हूँ लखीसर बाबा जी के मंदिर में हूँ। आसपास के गाँव के लिए लखीसर बाबा बहुत पूजनीय है। इसके पीछे भी एक घटना बताई जाती है जिसमें प्राचीन समय में एक चकवा बैन नाम के राजा हुआ करते थे जो कि चक्रवर्ती सम्राट थे। लखीसर बाबा यहीं पर तपस्या करते थे, लेकिन राजा ने एक दिन घोषणा करवा दी कि जो मेरे राज्य में रहेगा वो मेरा ही अन्न जल ग्रहण करेगा। ये इस सूचना के ऊपर लखीसर बाबा ने संदेश भिजवा दिया राजा को कि मैं तुम्हारा अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। लेकिन फिर बाद में कुछ ऐसी घटनाएं घटती चली गई कि राजा को और लखीसर बाबा के बीच में युद्ध की नौबत आ गई। तो रात को लखीसर बाबा ने धुनी जमाई जिससे प्रसन्न होकर भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए और उन्हें 2.5 कुशा दी और उन्हें बोला कि युद्ध में इस कुशा को तोड़ तोड़ कर फेंकनी है। एक त्रेता युग में, दूसरी द्वापर युग में और तीसरी कलयुग में। इस कुशा के प्रभाव से उस राजा की बहुत बड़ी सेना नष्ट होती गई। जैसे जैसे कुशा फेंकते गए वैसे वैसे सेना नष्ट होती गई। सेना के हारते ही राजा ने अपनी हार स्वीकार की और तभी से इस चुनकट के नौलखा बाग का नाम चुनकट वाला पड़ गया जो आज चुलकाना धाम के नाम से विख्यात है। हम है सुखदेव ठाकुर। तो आज का ब्लॉग होता है यहीं पर समाप्त। धन्यवाद। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि मैं आगे भी ऐसे ही ब्लॉग आपके लिए लाता रहूँ। ये रही गोभी का खेत, देखिए। लेकिन जी क्या हम अपने घर के लिए डाल सकते हैं? भाई साहब वो पीटने वाले बताएंगे आपको। तो पैसे देके डालेंगे, चोरी थोड़ी। तो फिर पूछने वाली क्या बता, डाल लो।